जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। साथ ही बात करेंगे आपके परसेंटाइल फॉर्मूले के बारे में और आपकी रैंक के आधार पर आपकी परसेंटाइल क्या रहेगी और परसेंटाइल के बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो फॉर्मूला यूज करता है उसके बारे में। अभी जो फिलहाल है वो परसेंटाइल फॉर्मूले की बात हो रही है। ये परसेंटाइल फॉर्मूला है वो आपकी वैकेंसी में लगेगा। देखो, ये परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो परसेंटाइल फॉर्मूला का एक सूत्र है जो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक सूत्र होता है, यहाँ पर एन है, जो एन क्या है तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या होती है, और यहाँ पर आर है वो आपकी रैंक होती है। अब हम आपकी शिफ्ट वाइज है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और आपकी परसेंटाइल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। पहले हम शिफ्ट है आपकी फर्स्ट, उस शिफ्ट से आपकी बात कर लेते हैं। देखो, इस जो शिफ्ट है इसमें टोटल स्टूडेंट है वो 4,11,843 पर सहमति बनी थी, यानी इतने स्टूडेंट एग्जाम देंगे। लेकिन जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो 3,47,694 स्टूडेंट है वो इस एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे, यानी इन स्टूडेंटों ने है वो एग्जाम दिया था। अब इस इन जो स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था उसके हिसाब से है हम आपकी परसेंटाइल है वो निकालते हैं। देखो, यहाँ पर जो परसेंटाइल का फॉर्मूला है उस प्रकार से निकाले तो यहाँ पर 3,47,600 स्टूडेंटों को हम मान लेते हैं, और यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो डिपेंड करेगी। अगर आपने 80,000 आपकी रैंक आई है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपकी जो रैंक है वो 80,000 आई है, तो आपका परसेंटाइल है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आपको माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद यहाँ से आपको गुणा करना है 100 से, ठीक है। यहाँ से आपकी जो परसेंटाइल है वो निकल के आ जाएगी। अब हम इससे गुना करते हैं और इसमें जानकारी देते हैं कि आपके कितने बचते हैं। देखो, यहाँ से 80,000 निकाल लेते हैं तो 267 बचते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आपकी जो है 3,03,47 से आप भाग दोगे, ठीक है। इसमें 347 का भाग दोगे तो आपकी यहाँ पर जो परसेंटाइल आएगी वो 77 परसेंटाइल आएगी, ठीक है। ये जो 77 परसेंटाइल आती है, अगर आपकी 80,000 रैंक आती है तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटाइल है वो कितनी आती है, 77 परसेंटाइल आती है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं आपकी दूसरी शिफ्ट से, यानी कि अगर हम फोर्थ शिफ्ट से बात करें, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपकी इजी शिफ्ट रही है तो इजी शिफ्ट में आपकी 80,000 रैंक बनती है। वहीं अगर आपकी हार्ड शिफ्ट रही है और हार्ड शिफ्ट में भी आपकी थोड़ी सी रैंक कम आ जाएगी क्योंकि इतने स्टूडेंट है वो इसमें पास होंगे नहीं। तो हम फोर्थ शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ 3,54,000 स्टूडेंट जो है, लगभग 3,54,000 स्टूडेंटों ने है वो एग्जाम दिया था, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक है वो 50,000 आती है, ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड होता है तो आपकी रैंक है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड रहेगा तो आपकी रैंक कम होगी, और रैंक आपकी कम होगी यानी 50,000 रैंक होगी तो आपके है वो परसेंटाइल है वो आगे जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से जाएगी, तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटाइल थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटाइल है वो 77 परसेंटाइल रही थी, ठीक है। 77 परसेंटाइल रही थी, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी 50,000 रैंक के हिसाब से, तो यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो परसेंटाइल है वो आपकी 87 परसेंटाइल हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई आपकी परसेंटाइल की, यानी फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपकी 77 परसेंटाइल होती है और आपकी फोर्थ शिफ्ट के अंदर है वो 87 परसेंटाइल होती है। रैंक के हिसाब से बात करें, यहाँ पर आपकी 80,000 रैंक है और यहाँ पर आपकी 50,000 रैंक है, क्योंकि ये जो है आपकी इजी शिफ्ट के हिसाब से बात हो रही है। अब हम बात करते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, यानी कि इसके अंदर है वो किस प्रकार की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो की जाती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। पहले हम आपकी फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपका परसेंटाइल होगा, ठीक है, और परसेंटाइल से गुणा किया जाएगा 0.7 से, ठीक है। परसेंटाइल को 0.7 से गुणा किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी 77 परसेंटाइल है तो इसको 0.7 से गुणा करने पर कितने आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके 0.7 इससे गुणा करने पर 77 को गुणा करने पर आपके कितने आ जाते हैं, तो ये लगभग आप गुणा करोगे तो यह आप गुणा करके देख लेना कितने आते हैं। जितने भी आपके गुणा करने पर आएंगे उसमें आप अगर 40 प्लस कर देंगे तो ये आपका है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 0.7 से, ठीक है। 77 को 0.7 से गुणा कर लेते हैं, एक बार गुणा कर देगा तावे। तो हाँ, हमने कैलकुलेशन कर ली है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके 77.060 से गुणा करने पर, जिसको 60 से गुणा करने पर यहाँ आते हैं आपके 46.4, ठीक है, 46.4।
सॉरी 46.2, यहां पर आते हैं आपके 46.2, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट में है वहां पर आपको 46.2 मिल जाते हैं, ठीक है, 46.2, ठीक है। और यहां पर है वो आपको 40 जोड़ा जाएगा। ये 40 कहां से जोड़ा जाएगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 40 है वो हर वैकेंसी में जो आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्मूला यूज करती है उसमें यही जो है प्रोसेस अपनाती है, यानी कि आपकी परसेंटाइल में सब स्टूडेंट के प्लस 40 करती है, ठीक है। जितने भी परसेंटाइल फॉर्मूला आपकी होता है, परसेंटाइल होती है, उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन प्लस 40 प्लस आपके जो यहाँ पर आते हैं वो, तो यहाँ पर आपके हो गए 46 प्लस 2, यानी कि आपके हो गए 40 और 86.2, यानी कि आपका जो है वो लगभग आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका है वो कितना हो जाएगा आंकड़ा, तो यहाँ पर आपके 86.2 हो जाएगा आंकड़ा, ठीक है। वहीं अगर हम आपकी हार्ड शिफ्ट की, ठीक है, ये आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, ये 4 नंबर मान लीजिए, 6 नंबर मान लीजिए, आप 5 नंबर मान लीजिए, जो भी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है वहां पर अगर आपके जितने नंबर आए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपके 87 आए थे, ठीक है, 87 आई थी, तो आपको यहाँ पर भी 0.60 से गुणा करना है, ठीक है। और यहां पर आप 0.60 से गुणा करोगे तो हमने पहले ही कर रखा है, यहां पर आते हैं आपके 52.2, ठीक है, यहां पर आपके आ जाते हैं 52.2, और इसी फॉर्मूले पर हम अगर यहां पर 40 प्लस 52.2 करते हैं तो कितने हो जाते हैं, यहां पर हो जाएंगे आपके 40 और 50, कितने हो गए, 50, 90 और 2 92, यानी कि 92.2। और यहां पर जो आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद आंकड़ा आएगा परसेंटेज, वो आएगा यहाँ पर 92 आता है और यहाँ पर 86 आता है। तो देख लीजिए आपकी हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी रैंक कंडक्ट कर रहा था, 50,000 रैंक कंडक्ट कर रहा था, और वहां पर जो है वो 80,000 रैंक बना रहा था, ठीक है, वो रैंक बनाने पर देख लो कितना फर्क आ रहा है शिफ्ट के अनुसार। अगर जिसकी शिफ्ट इजी थी तो वो जो है ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर आपको रैंक है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की मिलेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट है वो एग्जाम इजी समझ के ज्यादा स्टूडेंटों के अच्छे नंबर आएंगे, और जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट में आपके स्टूडेंटों के नंबर कम आएंगे। तो इस प्रकार से है वो आपका परसेंटाइल फॉर्मूला काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आप है वो आप कमेंट के अंदर है वो जरूर बताएं कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से है मैं आपके जो है परसेंटाइल के हिसाब से मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि आपके है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे और कितने नंबर घटने के चांस रहेंगे। अब इजी शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट है, इस इजी शिफ्ट से आपके नंबर कम भी होंगे, और हार्ड शिफ्ट है उस हार्ड शिफ्ट से आपके नंबर बढ़ेंगे भी। तो इस प्रकार से बढ़ेंगे तो आप और ऊपर जाओगे, और जिसके नंबर कटेंगे वो और नीचे आएगा, जैसा कि आपने पटवार भर्ती में देखा होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।